लेकिन जिस प्राण शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जिससे साधना की दिशा निर्धारित होती है, जिससे साधना में परिवर्तन होते हैं, चेतना में परिवर्तन होते हैं, वो सूक्ष्म प्राण है। तो साधना के शुरू होते ही प्राण शक्ति जब अंदर की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है, तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है, शरीर जो है वो पूरी तरह से कमजोर होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये साधना का शुरुआत है। किसी के जीवन में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षों तक ये घटना घटती नहीं। उनका परीक्षण शुरू ही नहीं होता, उनकी साधना की तैयारी शुरू ही नहीं होती। ये बड़ा अजीब है। तो जिसकी साधना में उथल पुथल हो रहा है, जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो पहली बात तो है कि वो सौभाग्य है उसका कि ईश्वर ने उसको उस पथ के लिए स्वीकृति तो मिल गई कि हाँ चलो तुम्हारा परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि तुम कहां तक जाते हो। और ये जो समय है, ये जो संकट का समय है, ये जो टूटने का समय है, क्योंकि आपका नव सृजन होना है, तो पुराना चेतना टूटनी है आपकी। ये जो टूट जाने का समय है पूर्ण रूप से, ये सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया। और इस टूटते हुए समय से भी लोग बाहर निकल जाते हैं। लोग सरेंडर ईश्वर को ना करके, गुरु को सरेंडर नहीं करके, वो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, और मैं उन्हें जब जाते हुए देखता हूं, मुझे पता है कि तुम्हारा जो समस्या भी चल रही थी ध्यान में, जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारी ईगो है या तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ध्यान का, या तुम जो कुछ भी सोच के आओ, वो सब कुछ जब बदलने लगता है, उनको लगता है कि जो मैंने सोचा है समझा है वो तो हो नहीं रहा, तो वो चले जाते हैं। मेरे हृदय से ऐसा उनके लिए भाव और पुकार आती है कि रुक जाओ, मत जाओ, यही रास्ता सही है। क्योंकि मैं उसी रास्ते पर चल के आया हूं, मेरा ध्यान उसी रास्ते पर चल के आया है, मैं जानता हूं कि ये होता है, मत जाओ। लेकिन वो चले जाते हैं। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, उन्हीं के प्रचार प्रसार में ये सत्संग चलता है। आज मैं आपसे बात करूँगा कि साधना जब आप शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कुछ समय के लिए हो सकता है कि साधना का प्रभाव आपको नजर नहीं आता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, या जिस तरह के अनुभव दूसरे लोग आपको बताते हैं वैसा अनुभव आपको नहीं होता है। कुछ समय के बाद जब आप में परिवर्तन आने शुरू होते हैं, तो आपका जो जीवन है वो बदलना शुरू होता है। लेकिन बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसा सोचा है साधना में वैसा ही हो। साधना सभी के जीवन को अलग तरह से बदलती है। और साधना की सबसे अच्छी बात, प्यारी बात यह है कि जब भी जीवन में, साधक के जीवन में जब भी परिवर्तन आता है, तो उसने चाहे कितना भी सुना हो साधना के बारे में, साधना के परिवर्तन के समय में उसे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे साथ जो हो रहा है, ये किसी और के साथ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, या मेरे साथ हो रहा है, अकेले मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो साधक के जीवन में जब उथल पुथल होने लग जाती है, पूरा जीवन हिल जाता है साधक का, तब समझना चाहिए कि साधना के लिए आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। जब तक साधना में सब कुछ सम रहता है, सब कुछ सामान्य रहता है, सब कुछ साधारण रहता है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता, बड़ी आसानी से आप साधना में आगे बढ़ते हो, तब तक समझो कि साधना अभी शुरू नहीं हुई है, अभी आपका निरीक्षण परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि साधना जब कोई भी व्यक्ति करता है, तो एक दिव्य सत्ता, जो आंतरिक सत्ता जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो सबको हर समय देख रहा है। कौन साधना कर रहा है, कैसी साधना कर रहा है, किस मन से कर रहा है, और वो साधना के लिए पात्र है कि नहीं है। तो शुरुआत वहीं से होती है जब साधना में आंतरिक रूप से मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। साधना एक यात्रा है, और
साधना की शुरुआत होती है हमारी चेतना के अंतर्मुखी होने से। चेतना का अंतर्मुखी होने का अर्थ ये है कि हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारे जीवन को संचालित करती है, जिसकी वजह से बाहर हम किसी प्रकार का मनोरंजन हो गया या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो गई, जॉब हो गई, या किसी भी प्रकार से संसार में हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम पूरे मन से, शरीर से और शक्ति से करते हैं, प्राण शक्ति से करते हैं। साधना के शुरू होते ही वो प्राण शक्ति अंतर्मुखी हो जाती है। मन पहले अंतर्मुखी नहीं होता है, सबसे पहले अंतर्मुखी होता है प्राण। प्राण के अंतर्मुखी होने से सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो शरीर पर पड़ता है, क्योंकि शरीर प्राण से संचालित है। किसी में बहुत ऊर्जा है तो वो नाचेगा, दौड़ेगा, भागेगा, प्लानिंग करेगा, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये कर लें, दुनिया जीत लें। तो प्राण शक्ति से हमारा शरीर संचालित होता है और प्राण शक्ति से ही फिर हमारे मन का उत्साह भी देखा जाता है कि इसके मन में बहुत उत्साह है, बहुत कुछ करने की इच्छा है। अब कोई व्यक्ति बड़े उत्साह से जीवन को जी रहा है और वो साधना में आ जाए कि साधना करनी है, स्वयं को खोजना है, स्वयं को पाना है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, कोई मार्ग कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मैं पक्का हूं कि मैं जरूर इस पथ पर चलूंगा। और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मेरे संपर्क में हैं ऐसे लोग जो बहुत दृढ़ निश्चयी हैं और उन्हें देखकर मुझे अच्छा भी लगता है कि ये लोग बहुत बहुत दृढ़ निश्चय से आए हैं कि इन्हें साधना करनी है। हालांकि कुछ लोग तो मजबूरी में आते हैं कि हम बीमार हैं या हमारी कोई समस्या है और हमें साधना करनी है, लेकिन कुछ लोग साधना के लिए आते हैं, स्वयं को पाने के लिए आते हैं बड़े दृढ़ निश्चय से, और उनकी प्राण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत ऊर्जा होती है उनकी प्राण शक्ति, बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रही होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए भी, स्वयं के लिए भी। तो जैसे ही वो साधना शुरू करते हैं तो 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ठीक ठाक, 4 महीने, 5 महीने निकल जाते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कोई क्रिया हुई नहीं हुई, लेकिन आंतरिक रूप से जब वो क्रिया जो साधना से शुरू होती है वो सबसे पहले हमारे प्राण को ही अंतर्मुखी करती है, क्योंकि प्राण ही है जो हमारी चेतना को एक स्थान से या एक स्तर से दूसरे स्तर तक लेके जाता है। तो अब वो एक स्तर से दूसरे स्तर तक तब लेके जाएगा जब वो उस रास्ते पर आ जाएगा जिस रास्ते से उसको आगे बढ़ना है। तो सारे रास्ते हमारे अंदर हैं, तो हमारा प्राण अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। अंतर्मुखी का होने का मतलब है कि प्राण का प्रवाह परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जब प्राण परिवर्तित हो जाता है, उसका प्रवाह परिवर्तित हो जाता है। देखिए 5 जो प्राण है ना, वैसे वो 10 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मुख्य प्राण होते हैं, 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं, लेकिन एक प्राण शक्ति ऐसी है जो इन 10 के 10 प्राणों को संचालित करती है। वो प्राण शक्ति सूक्ष्म है। ये 10 प्राण आपके शरीर में है, लेकिन जिस प्राण शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जिससे साधना की दिशा निर्धारित होती है, जिससे साधना में परिवर्तन होते हैं, चेतना में परिवर्तन होते हैं, वो सूक्ष्म प्राण है। वही प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और वही प्राण हमारी चेतना को, जहां तक भी हमारी चेतना इस शरीर में जा सकती है, वो प्राण ही लेके जाता है। सुषुम्ना में भी वो प्राण प्रवेश करता है। तो साधना के शुरू होते ही प्राण शक्ति जब अंदर की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है, तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो होता है शरीर पर पड़ता है। पहला प्रभाव, शरीर जो है वो पूरी तरह से कमजोर होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये साधना का शुरुआत है। जब आप, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर क्वालिफाई करोगे तब आप आगे जा सकते हो, तो ये यहां से क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यहां से ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि ये व्यक्ति आगे आत्म रूप से चेतन होगा कि नहीं होगा। तो प्राण जैसे ही साधना के कारण, नाम जप के कारण, ध्यान के कारण अपने रास्ते अंदर बहने लगते हैं, तब शरीर को वो प्राण ऊर्जा मिलती नहीं है। तब शरीर बहुत ज्यादा थका रहता है, व्यक्ति खड़ा खड़ा भी थक जाता है, 4 कदम चल के थक जाता है, सीढ़ियां चढ़ने में हाँफ जाता है। अब शरीर थका रहेगा तो क्या होगा,
बस पड़े रहो। नींद बहुत आएगी, घमासान नींद आती है। शरीर बस किसी काम में फुर्ती नहीं रहती, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है शरीर में। तब समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा था, ये तो मैं तो अपने आप को बड़ा बड़ा बली समझता था, मैं तो अपने आप को बड़ा समझता था कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, अब तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये रियलाइजेशन आती है क्योंकि प्राण अब सूक्ष्म शरीर में बहने लगा है, अंदर बहने लगा है, चेतना को उसको उठाना है। तो शरीर में इम्यूनिटी वीक होना, लेथार्जिक हो जाना, सुस्ती हो जाना, नींद बहुत आना, बीमार हो जाना, ये पहली घटनाएं घटती हैं शरीर के साथ। अब इसके साथ जब शरीर में शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बीमार हो रहा है वो, तो मन का उत्साह अपने आप क्षीण होने लग जाता है, मन भी वीक होने लग जाता है। अब लोग सोचते हैं साधना करेगा तो उत्साह आएगा बहुत, मन बलवान होगा, शरीर बलवान होगा, वो तो बात की बात है। पहले तो ये जो बाहरी ऊर्जाओं से ये जो संचालित हो रहा था, बाहरी सोच विचार और बुद्धि से जिसे हम जानते थे, वो सब कुछ कम होने लग जाता है। तो मन भी जो है वो, उसमें हौसला कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सही भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मन ही आपको अभी तक चला रहा था। तो मन भी शंकाओं से भर जाता है, उस गुरु के प्रति, उस साधना के प्रति शंकाओं से भर जाता है कि पहले ही अच्छे थे, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, लोग क्या बोलते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये सच्चाई है, ये साधक का स्वयं का साक्षात्कार है, जब उसे समझ में आता है कि साधना सच में आसान नहीं है। जो संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्यों कहा कि साधना बहुत मुश्किल है, शायद इसीलिए कहा होगा। तो शरीर, प्राण अंदर हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, शरीर सुस्त हो जाता है, मन का उत्साह खत्म हो जाता है कुछ करने का, इच्छाएं धीमी पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, और बुद्धि सोचने समझने की शक्ति खो बैठती है, कंफ्यूज हो जाती है, डाउट में आ जाती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये चारों स्तर ऐसे प्रभावित होते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व हिल जाता है। अब ये चीज कब तक रहती है, या ये चीजें कब तक रहेंगी? तो या तो आपके पास ऐसा कोई मार्गदर्शक हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस पथ पर चला हो, जिसने इन चीजों को अनुभव किया हो, तो आपको बताए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसे समय में हम खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हर चीज से। वीडियोज हो, पुस्तकें हो, किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं रह पाते उस समय। तो हमें बाहर से मार्गदर्शन मिलना लगभग बहुत कम हो जाता है। तो किसी का बहुत ही भाग्य हो, किसी को पता चले कि ये सब साधना में हो रहा है, टिके रहो, बने रहो, तो भाग्य अच्छा है, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है कि तुम ऐसे समय में आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे समय में आपको ऐसे चरित्रों का अध्ययन करना चाहिए जो साधन पथ पर चले हैं। ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो साधना में आगे बढ़े हैं, आत्म रूप से चेतन हुए हैं। ऐसे लोगों की मित्रता, साथ और सत्संग बहुत अनिवार्य हो जाता है। और ये जो समय है आपके साथ, ये बहुत लंबा भी हो सकता है। मेरे अपने अनुभव में मेरे साथ ये 5 वर्षों तक रहा था। 5 वर्षों तक मेरा जीवन जो है वो ऐसा, मतलब उधड़ा है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। रोने के सिवाय, तड़पने के सिवाय, प्रार्थनाओं के सिवाय, गालियां देने के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं कर सका मैं, सिर्फ तड़पना तड़पना तड़पना, सिर्फ तड़पना है और कुछ भी नहीं है। अगर आपका भाग्य है, अच्छा है कि आपको आत्म रूप से चेतन होना है, तो उस सारी तड़प से आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, आप निकल ही नहीं सकते उसमें से। वो ऐसा एक जाल है, ऐसा का भंवर है जिसमें आदमी फंस जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। और वो इसलिए नहीं बाहर निकल सकता क्योंकि उसे आत्म रूप से चेतन होना, उसे दूसरी तरफ का द्वार खोलना है, जिसे हम हृदय द्वार कहते हैं। तो बहुत तड़पन है, बहुत दम घुटता है। कैसे इस चीज को बताएं कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरा 18 साल का बेटा है, मैं उसे रोज बोलता हूं कि बेटा ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ध्यान बहुत मुश्किल है। तो आज की बात है, आज भी मैंने उससे यही बोला। उसने मुझसे कहा कि आप क्यों एक ही बार बात बोलते रहते हो, समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं समझा बेटा,
जब तक तू ध्यान नहीं करेगा तब तक तुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं, इसलिए उसे कहता हूं कि तू अभी ध्यान करेगा तो अभी मुसीबतों में पड़ जाएगा, तो मैं समझा सकता हूं तुझे। हालांकि मुझे मालूम है कि कोई पिता हो, माता हो, बंधु हो, कोई भी हो, जब व्यक्ति साधना से गुजरता है, साधना के उस भंवर में पड़ता है जिस भंवर के उस तरफ जागृति है, तब वो किसी की नहीं सुनता। तब तो सिर्फ ईश्वर की इच्छा हो कि इसे इस भंवर से पार जाना है, इसे आत्म रूप से चेतन होना है, तब वो कितना भी तड़प ले, कितना भी रो ले, कितना भी कराह ले, कितनी भी पुकार कर ले, कुछ नहीं होता। और वो तब तक होता है जब तक वो सरेंडर नहीं कर देता। वो जितना लड़ता है, जितनी कोशिश, जितना प्रयास करता रहता है, उतना ही विफलता उसके हाथ लगती है। तो साधना पर हमेशा समर्पण होना चाहिए। और मैं ऐसे समर्पण को बोलता हूं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले सत्संग किया था कि साधना में केवल मृत व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। साधना का मतलब ही है मरना। साधना आपको व्यक्तिगत रूप से मार देती है, लेकिन आत्म रूप से चेतन करती है। तो जितने भी प्रयास, श्रम, या जितनी भी पुकार, प्रार्थनाएं, या जितना भी हम प्रयास करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक हो जाए, नाम जप लूं, ये कर लूं, कैसे ठीक होऊंगा, कैसे रास्ता मिलेगा, ये सारा कुछ हम व्यक्तिगत चेतना से प्रयास करते हैं। उसी व्यक्तिगत चेतना का जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, बस मैं स्वीकार कर लेता हूं कि कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो समय है साधना के शुरू होने से लेकर आत्म चेतना तक, ये अनंत अंधकार है, अनंत अंधकार है। इस पे कोई कोटि कोटि वर्षों भी चलता रहे तो भी ये खत्म नहीं हो सकता। जैसे एक वृत्त है, आप एक चक्कर में घूमते रहो, वो चक्कर कभी खत्म नहीं होता है। तो ये जो व्यक्तिगत चेतना की तड़प है, ये जो व्यक्तिगत चेतना का सर्वाइव करने का जो इंस्टिंक्ट है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये प्रयास करता ही रहता है। लेकिन ईश्वर बड़ा दयालु है, वो अगर प्रसन्न है तो वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को जल्दी ला देता है जिससे आप अपने गुरु को, जिसके बताए अनुसार आप साधना कर रहे हो, उसको आप अपने प्राणों का समर्पण कर देते हो। यही वो प्राण का समर्पण है कि प्रभु ये आपके हैं। अब जो कुछ भी होगा मैं बस देख ही रहा हूं, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस मैं मेरे और पूरी पृथ्वी का जो पृथ्वी है, जैसे आप कहीं हो वहीं पर ही पूर्णता हो जाती है कि यहां ही हूं, चाहे कहीं और हूं, चाहे बस में बैठा हूं, चाहे ऑफिस में बैठा हूं, चाहे घर में बैठा हूं, चाहे पर्वत में बैठा हूं, नदी में बैठा हूं, कहीं भी बैठा हूं, सारे भेद खत्म हो जाते हैं। बस वो शांत हो जाता है कि मुझे कुछ करना तो है नहीं, नाम जप के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ कर लूं, वहां कर लूं, काम पे कर लूं, काम करते हुए कर लूं, रोते हुए कर लूं, हंसते हुए कर लूं, मुझे नाम ही तो जपना है। कुछ प्रयास नहीं रहता, कुछ पाने के लिए नहीं रह जाता, कहीं जाने के लिए नहीं रह जाता। वो स्थिर हो जाता है, वो रुक जाता है, उसके सारे प्रयास रुक जाते हैं और वो शांत हो जाता है, अपने प्राणों को अपने गुरु को समर्पित कर देता है। बस यहीं तक ये तड़पन रहती है। मेरे जीवन में ये काल 5 वर्षों तक रहा, ये समय 5 वर्षों तक रहा। गुरु के आने के बाद और चेतन होने तक की यात्रा में 5 वर्षों का अंतर है। 5 वर्ष से 1-2 महीने कम होंगे, हर किसी के जीवन में अलग होते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों के जीवन में साधना, जो परीक्षण मैंने कहा, जो प्राण जब अंतर्मुखी होते हैं और ये सारी चीजें सिकुड़ने लगती हैं अंदर और जीवन अस्त व्यस्त होने लग जाता है। किसी के जीवन में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षों तक ये घटना घटती नहीं, उनका परीक्षण शुरू ही नहीं होता, उनकी साधना की तैयारी शुरू ही नहीं होती। ये बड़ा अजीब है। तो जिसकी साधना में उथल पुथल हो रहा है, जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो पहली बात तो है कि वो सौभाग्य है उसका कि ईश्वर ने उसको उस पथ के लिए स्वीकृति तो मिल गई कि हाँ चलो तुम्हारा परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि तुम कहां तक जाते हो। और ये जो समय है, ये जो संकट का समय है, ये जो टूटने का समय है, क्योंकि आपका नव सृजन होना है तो पुराना चेतना टूटनी है आपकी। ये जो टूट जाने का समय है पूर्ण रूप से, ये सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया।
और इस टूटते हुए समय से भी लोग बाहर निकल जाते हैं। लोग सरेंडर ईश्वर को ना करके, गुरु को सरेंडर नहीं करके, वो गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, और मैं उन्हें जब जाते हुए देखता हूं, मुझे पता है कि तुम्हारा जो समस्या भी चल रही थी ध्यान में, जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारी ईगो है या तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ध्यान का, या तुम जो कुछ भी सोच के आओ, वो सब कुछ जब बदलने लगता है, उनको लगता है कि जो मैंने सोचा है समझा है वो तो हो नहीं रहा, तो वो चले जाते हैं। मेरे हृदय से ऐसा उनके लिए भाव और पुकार आती है कि रुक जाओ, मत जाओ, यही रास्ता सही है, क्योंकि मैं उसी रास्ते पर चल के आया हूं, मेरा ध्यान उसी रास्ते पर चल के आया है, मैं जानता हूं कि ये होता है, मत जाओ। लेकिन वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर की इच्छा है ना कि कोई इस रास्ते पर चले, या सिर्फ उसको थोड़े हिलोरे डुलोरे, थोड़े धक्के वक्के दे के डरा के उसको वापस भेज दिया जाए, ताकि वो ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला। ये ईश्वर की इच्छा है, कोई व्यक्ति इस पथ को पार कर सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जब प्राण अंदर जुड़ते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, मतलब पिछले 6-7 सालों से मैं नियमित रूप से लोगों से मिलता हूँ, नियमित रूप से लोग मुझे मैसेज करते हैं, अपने प्रश्न भेजते हैं, अपनी अवस्थाएं बताते हैं। उनकी बातों में, उनके शब्दों में, उनके मैसेज में उनकी चेतना रहती है कि वो उनकी तड़पन क्या है, कहाँ अटके हैं, कहाँ तक है, सब कुछ पता चलता है उनको। मेरी वाइफ भी ध्यान करती है। मैंने जब ध्यान शुरू किया था, मेरी वाइफ ने भी 1 सप्ताह के बाद ध्यान शुरू किया था 2014 में। आज भी वो मुझे एक ही बात कहती है कि ये पथ इतना मुश्किल क्यों है, जरूरी है क्या इस पर चलना, क्या आराम से जीवन जी के नहीं हो सकता काम? तो मैं से कहता नहीं हो सकता, रास्ता ही वही है, एक ही रास्ता है, उस पर चलना ही पड़ेगा तुमको। चाहे तुम इस जीवन में तड़प लो, चाहे तुम किसी और जीवन में तड़प लो, वो ऐसे ही होना है। किसी भी जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा, किसी भी जीवन में तुम आत्मचेतन होंगे, यही रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तब भी इस पथ पर उनका पदार्पण होता नहीं है, चल ही नहीं पाते। इस समय जो हम ध्यान कर रहे हैं, सिद्ध योग का जो ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का जो ध्यान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है तुमको। इसमें तो स्वतः ही पदार्पण हो जाता है, इसमें तो स्वतः ही वो शुरू हो जाता है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ये सारी समस्याएं क्यों होती हैं। तो अगर आपके साथ साधना में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका जीवन उथल पुथल हो गया, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि जाना नहीं, हार नहीं मानना। अगर तुम छोड़ दोगे साधना, चले जाओगे, तो सब वापस नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन वैसे ट्रैक पे हो जाएगा। लेकिन वापस इसी रास्ते पर, इसी जगह पर आने के लिए तुम्हें कई जीवन लग जाएंगे। वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए जीवन में साधना में कितना भी कष्ट हो, कितना भी कष्ट हो, मृत्यु पर्यंत कष्ट होता है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि सब कुछ अस्थाई है। चाहे कितना भी बड़ा किसी का अंपायर क्यों ना हो, किसी का राज्य क्यों ना हो, कोई राजा महाराजा ही क्यों ना हो, उसका सब कुछ भी अगर बिखर जाए, टूट जाए, तब भी उसको नहीं हिलना चाहिए। आप इतिहास में देखोगे, आपको ऐसे राजा मिलेंगे, ऐसे शूरवीर मिलेंगे, ऐसे बलवान मिलेंगे जो साधन पथ पर चले और पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वो सभी पूरी तरह से बर्बाद हो जरूरी नहीं है, टूटना अंदर से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, प्राणिक रूप से भी होता है, शरीर से भी होता है। कोई शरीर से बहुत बीमार हो जाता है, वो भी टूटना है। कोई मन से बहुत ज्यादा विकृत हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, वो भी टूटना है। किसी की ऊर्जा एकदम सिमट जाती है, बिल्कुल पड़ा जाता, कुछ भी नहीं कर पाता, बड़े उत्साह होते उसमें, उत्साह शून्य हो जाता है। कोई बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बुद्धि से भटक जाता है। तो अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं हो सकती हैं। किसी को कोई बहुत धन से जुड़ा हुआ है, बहुत साम्राज्य है उसके, बहुत कुछ है, वो उसका लगाव है, वहां टूटता है। तो वो कहां टूटेगा, भगवान उसको कैसे पात्र करेंगे, ये केवल ईश्वर निर्णय करता है। लेकिन किसी एक क्षेत्र में तुम्हें टूटना ही पड़ता है, वो क्षेत्र जिससे तुम पात्र हो सको, जिससे तुम समर्पण कर सको, बस उसी क्षेत्र में तुम टूटोगे। साधना कभी नहीं छोड़ो। अगर अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, तुम्हें दिखता है कि उसके शिष्य आगे बढ़े हैं, उसके शिष्य चेतन हुए हैं, वो चेतना प्रदान कर सकता है, वो सच्चा गुरु है, तो उसको नहीं छोड़ना।
ठीक है, आज का सत्संग इतना छोटा ही रखते हैं क्योंकि लंबे सत्संग अब समय नहीं होता लोगों के पास, क्या कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये छोटा सा सत्संग हो लेकिन आपके लिए सहायक हो, साधन पथ पर आप रुके नहीं, झुके नहीं, टिके रहें, चलते रहें और समर्पण को समझें और अपने गुरु को समर्पित करें, बाकी कुछ मत करो। एक मंत्र जो गुरु ने दिया है उसी को जपो, उसी पर अपने प्राण प्रतिष्ठित करो, उसी को अपने प्राण मान लो कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मरूंगा, इसको नहीं छोड़ सकता एक सेकंड के लिए भी। तो जपो तो केवल वही जपो। मेरा कहने का मतलब है सोते समय जागते समय कैसे आप करोगे, तो कहने का मतलब है कि आप जब भी जपो, कोई मंत्र आपको जपना है तो केवल वो जपो जो आपको आत्म चेतन देगा। आपको वो प्रिय है, वो मंत्र प्रिय है, वो स्तुति प्रिय है, वो करते आ रहे हो, ये करते आ रहे हो, ऐसा मत करो। समझो इस बात को कि सभी को नमस्कार करके, सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर उस गुरु का दिया एक शब्द, एक मंत्र ही जपो, तभी तुम आत्म रूप से चेतन हो पाओगे। वरना ये पथ बहुत भयंकर है, भटकने वाला है। माया बहुत भयंकर है, बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी है। वो तुम्हें शेष कर देगी, छोड़ेगी नहीं। इसीलिए तुम्हें अगर इस पथ पर बचना है, चलना है, आत्म रूप से चेतन होना है, तो केवल और केवल सिर्फ गुरु का दिया हुआ मंत्र ही जपना। बाकी सबको नमस्कार करके आज्ञा लेकर गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करो, तभी पार पड़ेगी बेटा, नहीं तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, ए जपा जप क्या है, कब आता है। गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक है और आत्म जागृति के इच्छुक है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी।